हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जो हर चैप्टर यानी कि हर क्लास में काम आता है, यानी कि 9th से ही बताया जाता है। लेकिन क्या होता है, बच्चे 10th में भी नहीं जानते हैं, 11th में भी नहीं जानते हैं और 12th में भी नहीं जानते हैं। तो ये सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो 9th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो। काफ़ी आसान तरीके से हम बताने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे, कैसे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, कितना भरा जाता है और क्यों भरा जाता है ना, किस रीजन पर, सारे रीजन के साथ हम बताएंगे आपको। उसके बाद जैसे जैसे लेवल, यानी कि अगर वो अदर क्लास का है, इंटर का है, तो उससे रिलेटेड उसके अगले टॉपिक को बताएंगे कि इसकी बाह्य कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, है ना, यह इलेक्ट्रॉन कैसे लेता है, यानी उसकी संयोजकता भी साथ ही साथ बताई जाएगी। और 11th के लिए उस संयोजकता के साथ साथ यानी कि ऑक्सीडेशन संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर भी बताया जाएगा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना जान जाते हैं काफ़ी आसान तरीके से, यानी कि काफ़ी अच्छे से, तो आप यानी कि उसकी वैलेंसी है ना, ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद वह इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है, क्यों देता है, इस सब के बारे में आप काफ़ी आसान से समझ जाएंगे, यानी आसान तरीके से समझ जाएंगे अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अकॉर्डिंग टू सेल और अकॉर्डिंग टू सब सेल, यानी कि कोष के अनुसार और उपकोष के अनुसार। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा होता है वो उपकोष के अनुसार होता है, क्योंकि आपको कोष के अनुसार ज्यादातर नहीं किया जाता है। जो कोष के अनुसार होते हैं, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो गलतियां होती हैं वो कोष में, जो गलतियां होती हैं वो जो सही होता है तो वो कोष के अनुसार सही होता है। यानी कहने का मतलब कि जब कोष में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो मान लेते हैं अध्यापक बता दिया, है ना। अब अगर अध्यापक बता देते हैं तो उसमें कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जो कक्षक में इतने इलेक्ट्रॉन या इतने इलेक्ट्रॉन भरने के अलावा दूसरे कक्षक जाकर के जम कर जाते हैं या दूसरा कक्षक चालू हो जाता है इलेक्ट्रॉन भरना। तो जब उसको आप पूछेंगे क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो अध्यापक तुरंत इसी के बारे में डिस्कस करें, यानी कि इसके अकॉर्डिंग बताएंगे आपको। यानी ये नहीं कहेंगे कि हम उपकोष के अनुसार बता रहे हैं, आप कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके अनुसार अगर किया जाए तो वह रीजन वहां जाकर के पकड़ में आ जाता है। तो इसको जानने से पहले इसको जान लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब जो उपकोष हमारा होता है KLMN ये होता है, और जो उपकोष यानी कि हमारे कोषों के अंदर जो छोटे छोटे कोष होते हैं, इन्हें उपकोष अर्थात SPDF के नाम से जाना जाता है। अब SPDF के नाम से जाना जाता है तो इसका बेसिक जो होता है अगर उसको हम बताएं तो शायद, है ना, लेवल के लिए क्या होता है, लेकिन 9th वालों के लिए सही होगा, बताना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं बताया जाएगा तो 9th वाले क्या कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर 10th में होगा बच्चा या 11th में होगा, है ना, या 12th में आप होंगे तो शायद आप जानते होंगे कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रखे होंगे, है ना, और कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 9th में एक टॉपिक बताया जाता है कि किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 2n² के बराबर होती है। तो कहने का मतलब कि कोई भी कक्षक, जहां ये हमारा क्या कक्षकों की संख्या अगर एक रखेंगे तो क्या होगा, 2 1 2, 2 रखेंगे 2 दूनी 4, यानी कि 2 चौके 8, जैसे होगा 2 8 8 18 32, इस प्रकार से होता है। आप पढ़ेंगे 9th में कि 2 8 18 32 ऐसे, लेकिन नहीं, इसमें क्या होता है, अंतर हो जाता है। ये क्या होता है, 8 और 18 कर देता है, फिर इधर क्या आता है 18 और 32 हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि जो हमारा और अधिकतम कक्षकों की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। ये ध्यान में रखिएगा, जल्दबाजी में बताते हैं, अगर नहीं आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम इसको थोड़ा सा इसके आगे बेसिक चीज़ें यानी 9th वालों के लिए बता देंगे। अगर आपको भी नहीं आता होगा, चाहे जिस क्लास में बच्चे होंगे, तो आप कमेंट करिएगा, उसका अगला वीडियो एक हम बना के डाल देंगे छोटा सा, आप काफ़ी आसान तरीके से आ जाएगा आपको। तो चलिए इसके बारे में देखिए कि जब 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। यानी कि देखिए, अगर n जो हमारा वो कक्षकों की संख्या है, पहला कक्षक लेंगे तो 1, यानी कि यानी यहाँ 1 रखेंगे 2 2, यानी कि 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 3 रखेंगे 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 आ जाएगा, 4 रखेंगे 4 चौके 16, 16 दूनी 32 आ जाएगा। यानी लेकिन ये होता है, यानी बेसिकली 2 8 18 32 होता है, ये हो गया। लेकिन यह जो हमारा है वो डिवाइड होकर के इस तरह से, यानी जब सेटिस्फाई करना होता है हमें कक्षकों का, तो वहां कहा जाता है कि 2 8 8 18 18 32 इस प्रकार से लिखा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा तीसरा कक्षक होता है वो 8 और 18 पे संतुष्ट होता है। यानी मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो वो सेटिस्फाई माना जाता है, और मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होता है तो सेटिस्फाई माना, यानी कि उसके बीच में नहीं।
तो क्या होता है 8 पे भी संतुष्ट होता है, 18 पे भी होता है, इसलिए इसे दो भागों में बांट दिया गया, यानी 8 और 18 में। 32 वाले में आते हैं तो ये 18 और 32 पे होता है, यानी कि मिनिमम 18 इलेक्ट्रॉन पर संतुष्ट होता है और मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो इसे दो भागों में बांट दिया गया। लेकिन इसके कंपेरिजन को, अर्थात ये कैसे आया है, इसको डिस्कस करने के लिए हमें इसको जानना होगा, यानी इसके आधार पर समझना होगा। तुरंत ये समझ में आ जाएगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं इसके आधार पर कैसे होता है। हो गया क्लियर इतना? अब उपकोष के अनुसार देखते हैं। उपकोष में सबसे पहले एक, यानी कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा हम बता देते हैं बेसिक चीज। अगर आता होगा 10th 12th वालों को तो वो समझ गए होंगे, लेकिन 9th वालों के लिए थोड़ा सा क्या होता है, हमारे पास उपकोष जो होते हैं वो 4 होते हैं, है ना। यानी उपकोष कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन? S होता है, फिर क्या होता है, P होता है, उसके बाद D होता है और F होता है। ये होगा SPDF। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें अधिकतम कितने 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और इसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि उपकोष जो हमारे SPDF होते हैं उस SPDF में यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। S में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, P में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, और उसके बाद D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक ऑर्बिटल हम बता देते हैं, है ना, क्योंकि उसका अगला जो टॉपिक हम क्लियर करेंगे, यानी कि बैलेंसी जब चेक करेंगे तो ऑर्बिटल के साथ समझते हैं। ऑर्बिटल मतलब होता है डब्बे, है ना, यानी छोटे छोटे खाने। इसमें क्या होता है, एक ऑर्बिटल होता है, यानी कि एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल। इसमें क्या होता है, 3 ऑर्बिटल, इसमें होते हैं 5 ऑर्बिटल और इसमें होते हैं 7 ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल यानी कि एक डब्बे में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे विपरीत दिशा में होते हैं, यानी एक ऊपर की तरफ होता है तो एक दूसरा नीचे की तरफ होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात एक ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 ऑर्बिटल में, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल में, 14 इलेक्ट्रॉन 7 ऑर्बिटल में, इस तरह से एडजस्ट किए जाते हैं। अब ध्यान में रखिएगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इसके आधार करेंगे आधार पर यानी अनुसार, तो हम ध्यान में रखेंगे कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। उतने इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करते हुए हम अगले उपकक्षक में यानी उपकोष में बढ़ेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको बताते हैं। इतना आ गया, नोट कर लीजिए। हो गया? ओके। अब देखिए ध्यान से, उपकोष के अनुसार हम पढ़ेंगे। किसके अनुसार? उपकोष के अनुसार। उपकोष के अनुसार पढ़ लेंगे तो शायद कोष वाला बिना बताए आपको आ जाएगा। साथ ही साथ हम बताते चलेंगे, ऐसी बात नहीं है दोनों, लेकिन उपकोष के अनुसार, उपकोष के अनुसार अकॉर्डिंग टू सबसेल, ये हुआ। अब इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के साथ साथ सबसे पहले ये जानना होगा कि जो हमने एक चार्ट बनाया है 9th में है ना, 9th वाले साइंस की बुक उठाएं, केमिस्ट्री उसमें दिखाई देगा, और जो 9th पढ़ के गया होगा उसको याद होगा। अगर नहीं याद है तो देख लीजिए, फिर से आपको बता रहे हैं। यानी कि ये जो चार्ट बना, ये आगे वाला जो नंबर है हमारा वो कोष है, ध्यान में रखिएगा, कोष यानी कक्षक है, और ये जो लिखे हुए हैं वो कक्षक में उपकक्षक है, अर्थात कक्षक में जो सबसेल हमारे होते हैं उपकोष यानी SPDF जो है किस प्रकार से वो रखे गए हैं। तो सबसे पहले में क्या होता है, पहले कक्षक में एक S होता है, दूसरे में S और P होता है, यानी 2 उपकक्षक होते हैं, तीसरे में 3 होते हैं, चौथे में 4, पांचवें में 5, इस तरह से उसके बाद घटते जाता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरा जाएगा उसका एक साइकिल बनाते हैं हम। एक साइकिल, वह साइकिल कैसा है, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन शुरू होगा, उसके बाद इसमें आएगा, फिर इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद इसमें आया इलेक्ट्रॉन, उसके बाद यहाँ आया इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट यहाँ आ गया। हो गया? यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन आने के बाद अब यहाँ नहीं गया, ये वापस गया और वापस लौटते समय इन तीनों कक्षकों में क्या हुआ, एंटर कर गया। यानी इस तरह से आया, उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, इस तरह से हो गया। उसके बाद यूँ समझ जाइए कि ऐसे गया इलेक्ट्रॉन, फिर वापस ऐसे 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 इन तीनों को, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। हो गया? यानी कि देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ गया,
इस तरह से जा रहा है, इस तरह से वापस आते समय तीनों कक्षकों को यानी इंटर कर रहा है। हो गया। अब ये हमारा देखिए अगला जो है इसमें गया सीधा सीधा, ये वापस लौटते समय इनको और इनको, ये हुआ। थोड़ा सा नीचे ऊपर गैपिंग कम है, ध्यान में रखिएगा, है ना। ये थोड़ा सा और अगर बड़ा बनाया गया होता तो शायद आसानी होती, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये गया इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से वापस इनको इंटर किया, इनको किया, उसके बाद इनको किया, फिर चला गया ऐसे। अब देखिए वापस लौटते समय एफ को, उसके बाद इधर ये लिख देते हैं यहाँ, उसके बाद लास्ट में क्या किया, एस को एंटर कर गया। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम हमने लिखा है वो ध्यान से देखिएगा इसमें कि किस प्रकार से ये बना हुआ है। यानी कि सबसे पहले इसमें, फिर इसमें, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये, उसके बाद वापस गया, यानी कि 4p में नहीं गया, कहाँ गया, डायरेक्ट 3d में, फिर धीरे धीरे वापस होते समय 4p में आया, फिर क्या 5s में आ गया, फिर ये 5p में ना जा करके डायरेक्ट आ गया 4d में, फिर धीरे धीरे इंटर किया, इस प्रकार से 6s में आया जब, तो 6p में ना जा करके क्या हुआ 4f में आ गया, है ना। 4f में आने के बाद क्या हुआ, इस तरह से ये डाउन होते समय नीचे आया और एक प्रकार से इस कक्षकों को इंटर करते चला गया। इस डायरेक्शन को अर्थात इस साइकिल को देखते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करेंगे इस साइकिल को देखते हुए तो ध्यान में रखिएगा किस तरह से ये होगा। चलिए सबसे पहले अगर एग्जांपल उठाते हैं, छोटा सा एग्जांपल, क्या, हाइड्रोजन। अब एग्जांपल के साथ समझाएंगे, ज्यादा समझ में आपको आएगा। हाइड्रोजन उठाते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक कितना, 1। अगर ये याद नहीं है तो आपको, तो इसलिए हमने क्या किया था, अगली वीडियो में, इसके पहले वीडियो में हमने बता दिया एलिमेंट के बारे में, परमाणु क्रमांक के बारे में और संकेत के बारे में, सब के बारे में। तो उसको ध्यान में रखिए, रखते हुए क्या, परमाणु क्रमांक यानी हाइड्रोजन का संकेत H, परमाणु क्रमांक 1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करना है इसके आधार पर, तो सबसे पहले हम पहले कक्षक से स्टार्ट करेंगे, नीचे से तो स्टार्ट करेंगे नहीं, यानी पहले कक्षक से। तो पहले कक्षक से स्टार्ट जब करेंगे तो इसको लिखा किस तरह से जाएगा, है ना। यानी लिखने का तरीका जो होता है वो पहले कक्षक, फिर उप कक्षक, फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से लिखा जाता है। तो कहने का मतलब कि पहले क्या आएगा, कक्षक आएगा, जिस कक्षक में हम इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हैं। ध्यान में रखिएगा कि जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हैं उसका पहला, यानी पहला कक्षक, पहले कक्षक लिखा जाएगा। उसके बाद जिस उपकोष में जा रहे हैं वो उपकोष लिखा जाएगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो पहले इलेक्ट्रॉन यानी पहले कक्षक से स्टार्ट करेंगे। तो पहले कक्षक लिखेंगे नंबर 1, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कक्षक, ये हो गया। उसके बाद कहा, उसी कक्षक में, कौन से उपकक्षक में, S में, तो S यहाँ लिख दिए। अब S में इलेक्ट्रॉन हमें भरना है, तो हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन है उसी के आधार पर, और इसको भी देखते रहिए कि कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जितना इसकी जरूरत है ना, उतने ही हम डालेंगे। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यानी अधिक है तो हम क्या करेंगे, उसको अगले उपकक्षक में ट्रांसफर कर देंगे, अगर नहीं है तो उसी में रख देंगे। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 है, और ये कितना अधिकतम ले सकता है, 2। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 1 तो रख ही सकते हैं, हो गया, 1 हो गया। अगर यहाँ 2 होता तो 2 भी रखते, 3 होता तब अगला कक्षक जाते। जैसे अगर हीलियम की बात करें, He 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आएगा 1s। फिर वहीं से किसी भी परमाणु क्रमांक या किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करेंगे तो आपको हमेशा शुरुआत से ही करना है। ये नहीं करना है कि हमने हाइड्रोजन कर दिया, यहाँ हो गया, उसके बाद अगला यहाँ जाए, नहीं, वहीं से शुरू करेंगे। तो क्या आएगा, 1s, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 हो गया। लिथियम की बात करें, 3 परमाणु क्रमांक, शुरुआत, फिर 1s। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो हमें 3 नहीं रखना है इसके अंदर, जितना ये रख सकता है, कितना रख सकता है, यहाँ हमने बताया था अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे, यहाँ 2 रख दिए, हो गया। अब हमारे पास अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है इसके पास, ये भी ध्यान रखना। अब जब 1 बचा है तो अगला कहाँ जाएगा, अगले कक्षक में। ध्यान दीजिए, साइकिल देखिए, ऐसे अगर ये फुल हो गया तो धीरे से डाउन होंगे, नीचे आएंगे। क्या है, दूसरे का S है, दूसरे का S है ना, तो यहाँ से कॉमा लगाएंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, और दूसरे का S, कितना इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा है, 1। अगर 2 बचा होता तो हम 2 रख देते। इस प्रकार से
कार्बन को देख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। कार्बन 6 परमाणु क्रमांक, वहीं से शुरुआत 1s2 फुल हो गया। दूसरा आएंगे नीचे 2s, गिनते रहना इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कितने हैं? 6 हैं, तो हमने 2 को एडजस्ट किया, अभी 4 हमारे पास बचे हैं, इसका मतलब 2 इसमें रख सकते हैं, 2 हो गया। अभी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये भी फुल हो गया। अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ वो अगले उपकक्षक में जाएगा, है। तो ध्यान में रखना कि दूसरे का जब तक ये फुल नहीं हो गया पूरी तरह से तब तक नहीं जाना है। जैसे जैसे डायरेक्शन है इसमें गया, उसके बाद किसका नंबर आए? इसका नंबर आए। ये भी किसका है? दूसरे का, यानी दूसरे का P, अर्थात यहाँ लिखेंगे 2p, जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हैं। अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो हमारे पास इसको कितना रख सकते हैं? 6 तक दे सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हम रख देंगे। लेकिन हमारे पास अगर 6 नहीं बचा, जितना बचा है यानी 6 से कम, तो पूरा का पूरा रखेंगे। अगर उससे ज्यादा बचा हुआ है तो 6 रखने के बाद फिर अगला ट्रांसफर करेंगे। अभी आगे बताते हैं। तो कितना बचा हमारे पास? 2। अब काउंट कर लेना, 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करना है, तो मैं उससे ज्यादा नहीं करना ना उससे कम करना। ये हो गया। अगला सोडियम की बात करें, यानी सोडियम की अगर बात करें तो परमाणु क्रमांक 11, ये हो गया। अब परमाणु क्रमांक 11 शुरुआत से फिर 1s2 2s2 हो गया, 2 2 करते जाना। अगला नंबर इसका 2p। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन? ध्यान दीजिएगा, 2 2 4 एडजस्ट हो गया। यहाँ कितना बचा है? 7 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन को तुम्हें एडजस्ट करना है, तो अगला जो कक्षक आया हमारा उपकक्षक वो किस है? P है। और P में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम रहेंगे? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन रख देंगे, क्योंकि हमारे पास 7 है तो हम 6 तो रख ही सकते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन अभी फिर बच रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ऐसे छोड़ना नहीं है, आपको देखना ध्यान से। साइकिल कहाँ गया? यहाँ आ गया, यानी तीसरे का S। किसका है? तीसरे का। तो तीसरे का यानी 3s, 1 बचा है तो 1 ही रखेंगे। 2 होता तो 2 रखते। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्लोरीन 17। क्लोरीन 17। अब 17 का फिर शुरुआत 1s2 2s2, चाहो तो ऐसे यहां तक जाने दो, 2p6, उसके बाद 3s2। हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसलिए, है ना। देखो 2 2 4 6 4 10 10 2 12, अभी 5 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो 5 जो बचे हुए हैं वो ध्यान से देखना। 3s हो गया। 3s के बाद किसका नंबर आता है? p का। वो भी किसका है? 3 का। तो 3p। अब जितने इलेक्ट्रॉन है उतना रखेंगे उस हिसाब से, उसको देखते हुए कि उसके पास 6 से ज्यादा ना होने पाए, है ना, और हमारा इलेक्ट्रॉन एडजस्ट भी हो जाए। तो क्या है? 3p, 5 बचा है तो 5 रख देंगे। अब और होता है तो 6 रखते हैं, उसके बाद और होता है तो अगले कक्षक में ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। जैसे कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर दें, सपोज दैट किसकी बात करें? मैग्नीज की बात कर लेते हैं। चलिए, मैग्नीज क्या हो गया? 25, थोड़ा सा बड़ा है। अब स्टार्ट करिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक हम चल गए। काउंट कर लो, 2 2 4 2 6, है ना। देखिए 6 4 10 10 2 12 12 6 18। अभी हमारे पास और इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब हमारे पास अगर 18 को हमने एडजस्ट कर दिया तो अभी कितना बचा है? 7 बचा हुआ है ना। और 7 जब बचे हुए हैं तो ध्यान दीजिएगा 3p तक हो गया। 3p तक साइकिल हमने देखा। उसके बाद अगला नंबर किसका आता है? इसका नहीं आया, धीरे से डाउन हो जाओ। देखिए 4s आ गया। अब 4s लिखिए आराम से, 4s में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है अधिकतम? s में कितना? 2। तो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसका मतलब कि 2 से ज्यादा है, हम पूरा का पूरा 2 एडजस्ट कर लेंगे। हो गया। अभी मेरे पास कितने बचे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? बचे हैं ना। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। सीधा सीधा कितना होगा? देखिए 2 2 4 6 4 10 और 10 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 बचा हुआ। अब अगला नंबर आता है इसके बाद। देखिए वापस गया डी में, लेकिन ये डी किसका? ध्यान दीजिएगा 3 का। तो 3 का जो डी हमारा है वो क्या है? डी है। तो तीसरे नंबर यहाँ लिखेंगे 3d। कितना बचा है? 5 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतम 10 रह सकते हैं। डी में यहाँ लिखा गया था डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 रह सकते हैं, तो 5 था हमारे पास, 5 एडजस्ट कर दिए। इस प्रकार से हुआ। अब डायरेक्ट अगर ऐसे कोई लिख दे तो ये मत सोचना कि 3 आना चाहिए पहले फिर क्या आ गया 4 आ गया, नहीं। ये साइकिल को दिमाग में रखना कि साइकिल हमारा इसी तरह से होता है। अब ये साइकिल क्यों है? क्योंकि ये हमारा क्या है? ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में स्तर पर रखा गया है। ऊर्जा के अनुसार अगर इसको और अच्छे से यानी कि और डीपली समझना है तो उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी लंबा वीडियो अगर हो जाएगा तो आप लोग नहीं देख पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके
अब आपके पास एग्जाम्पल बहुत है। एग्जाम्पल बहुत का मतलब है कि 30 एलिमेंट जो हमने लिखे थे उसी में से उठाइए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना शुरू करिए। जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से नहीं आ जाता है तब तक क्या है, अगला टॉपिक बताना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता चला जाएगा। अभी भी इसमें बहुत सारी बातें हैं, अगर बताना चाहें तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या है, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख लीजिए, कैसे भरा गया, क्यों भरा गया, ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए, है ना। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अगला इसके आगे आप एक्सरसाइज करिए और उसके बाद जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में डालिए और अगला टॉपिक इसके हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।